जय माता दी फ्रेंड्स। मेरे चैनल आदि योगी महादेव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में चौकी विसर्जन से जुड़ी हुई सभी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी। कन्या पूजन किस दिन आप करें, अष्टमी या नवमी के दिन, नवमी तिथि किस दिन है और शुभ मुहूर्त क्या है कन्या पूजन का, आदि सभी जानकारी आज की इस वीडियो में दी जाएगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो फ्रेंड्स यदि आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, चौकी लगाते समय हम शुभ मुहूर्त देखते हैं, लेकिन चौकी हटाते समय भी हमें शुभ समय ज़रूर देख लेना चाहिए, तभी हमें चौकी का विसर्जन करना चाहिए। चौकी हम दशमी तिथि के दिन हटाते हैं, इसलिए इस दिन हम शुभ चौघड़िया देखते हैं, उस शुभ चौघड़िया में हम चौकी हटाते हैं। यहाँ स्क्रीन पर मैं आपके साथ नवमी तिथि का पंचांग शेयर कर रही हूँ। 7:26 तक नवमी तिथि है और इस दिन पूरा दिन पुष्य नक्षत्र है, तो आप पूरा दिन कन्या पूजन कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स 7:26 के बाद दशमी तिथि लग जाएगी, तो उसमें भी आप कन्या पूजन कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। समय सबसे अच्छा रहेगा कन्या पूजन का फ्रेंड्स सुबह 9:15 से लेकर 12:23 तक। चौकी का जो भी सामान है दशमी तिथि के दिन विसर्जित करेंगे, जो कि रहेगा 7 अप्रैल को, और सबसे अच्छा समय रहेगा सुबह 6:05 से 7:39 तक, और दशमी तिथि भी इसी समय तक है। इसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी, तो विसर्जन हम दशमी तिथि के अंदर ही करेंगे। विसर्जन करने से पहले फ्रेंड्स सबसे पहले नहा धोकर अच्छे से प्रतिदिन जैसे आपने नवरात्रि में पूजा की है वैसे ही आप पूजा करेंगे। हवन वगैरह या लौंग की चूड़ी इस दिन नहीं चढ़ाए जाएंगे। माँ को स्नान कराना है यदि मूर्ति है तो। रोली, कुमकुम, अक्षत सब कुछ चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए, माँ को भोग अर्पित कीजिए, धूप दीप आदि सब अर्पित करने के बाद में माँ से सबसे पहले आप प्रार्थना कीजिए कि हे माँ भगवती, इन 9 दिनों में मैंने आपकी जो भी पूजा की उसे आप स्वीकार करें, और यदि जाने अनजाने में मुझसे कोई भूल हो गई है तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। इसके बाद प्रार्थना करने के बाद में आप निम्न मंत्र बोलते हुए चौकी को हिला सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है: गच्छ गच्छ सुर श्रेष्ठी स्वस्थानम परमेश्वरी पूजा आराधन काले च पुनर्आगमनाय च। आप हिंदी में भी माँ से प्रार्थना कर सकते हैं कि हे विघ्नहर्ता मंगलमूर्ति गणेशी और माँ भगवती को छोड़कर इस पूजा में आवाहन किए गए सभी देवी देवता अपने अपने स्थान को प्रस्थान करें, और जब हम पूजा में आपको आवाहन करें आपका, तब आप पुनः हमारे घर में पधारें और हमारी पूजा को स्वीकार करें। तो सबसे पहले आप चौकी को हिलाएंगे ये सब कहते हुए, उसके बाद कलश को हिलाएंगे, फिर अखंड जोत को, और फिर ज्वारों को, एक एक करके सभी चीज़ों को हमें हिलाना है। ऐसा करने से सभी देवता अपने अपने स्थान को चले जाते हैं, और उनसे आशीर्वाद ज़रूर मांगिए कि जाने से पहले वो हमें आशीर्वाद देकर जाए। ये सब करने के बाद में फ्रेंड्स पहले से ही एक थाली लेकर रख लीजिए, उसमें एक तरफ सामान रखते जाइए, क्योंकि सामान जो भी आप चौकी से हटाएंगे उसे आपको ज़मीन पर नहीं रखना है। चौकी हटाने से पहले सबसे पहले ज्वारों में से थोड़ी सी ज्वारें लेकर, यदि पुरुष हैं तो उनके कान में थोड़ी सी ज्वारें आपको लगा देने हैं कान के पीछे। उसके बाद ही आपको सारी सामग्री हटानी है। कलश के ऊपर रखे हुए नारियल को हटाकर एक तरफ रख दीजिए। कलश के नारियल के नीचे जो हमने चावल या गेहूं जो कुछ भी रखा था उसे आप एक बर्तन में कर लीजिए। इसको हम पंछियों को डाल देंगे। कलश के अंदर अब जो जल है, सबसे पहले तो आप उस जल के छींटे अपने घर के सभी कोनों में छिड़क दीजिए। लैट्रिन बाथरूम को छोड़ दीजिएगा, बाकी सभी जगह हम इस जल को छिड़केंगे। उसके बाद बचे हुए जल को सभी घर के सदस्यों पर छिड़केंगे, और बाद में इस जल को हम तुलसी के गमले में डाल देंगे। कलश के अंदर जो कुछ सामग्री थी, जो हमने सिक्का, सुपारी और हल्दी की गांठ डाली थी, उसे भी आप एक बर्तन में निकाल कर रख लीजिए, और जब वह सूख जाए तो फिर आप उसको एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख लीजिएगा। थोड़ी सी ज्वारी भी इस लाल कपड़े के अंदर आप ज़रूर रखिएगा। जो चांदी का सिक्का रखा था वो भी हमें रखना है। अब बात करते हैं ज्वारों की, तो ज्वारों का हम विसर्जन कर देंगे। नारियल जो हमने कलश के ऊपर रखा था उसे कभी भी फोड़ना नहीं चाहिए, वो माँ भगवती का स्वरूप है, इसलिए उसको हम अगले नवरात्रों में विसर्जन करेंगे। अभी हम उसको घर के ईशान कोण में, घर की तिजोरी में, या फिर मंदिर जहाँ है आपका मंदिर में ऊपर की तरफ कहीं रख दीजिए, किसी लाल कपड़े में लपेट कर। ऐसा करने से आपके घर में धन की वृद्धि होती है। चौकी पर जो भी नवग्रह हमने बनाए थे, जो सुपाड़ियाँ थी, उनका भी हम विसर्जन कर देंगे। जो पुष्प आदि इतने दिन में चढ़े हैं उन सब का हम विसर्जन कर देंगे।
प्रतिदिन जो आपने हवन किया है उससे जो राख इकट्ठी हुई है फ्रेंड्स, आप चाहें तो उसे किसी भी पवित्र पेड़ के पास में रख सकते हैं, या फिर आप घर के जो गमले हैं उसमें थोड़ी थोड़ी राख डाल दीजिए। और नौमी के दिन जो आपने हवन किया है उस राख में से थोड़ी सी राख अपने पास में संभाल के ज़रूर रखिएगा। बहुत पवित्र होती है ये राख। यदि आपने मंत्रों के साथ में प्रतिदिन पूजा पाठ की है तो ये राख बहुत ही लाभदायक होती है। कभी भी बच्चों को यदि नज़र लग जाती है तो इस राख का आप टीका कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, आपने कलश के पास जो पैसे चढ़ाए थे उस पैसों को चाहे तो आप अपने पास रख लीजिए या फिर किसी पंडित को दे दीजिए। माता रानी की तस्वीर या मूर्ति आपने किस प्रकार की रखी है? यदि मिट्टी की मूर्ति है तो उसका विसर्जन होगा। यदि आपकी पीतल या तांबे की मूर्ति है तो उसे आप उठाकर अपने मंदिर में रख लीजिए। तस्वीर जो है उसे भी आप मंदिर में उठाकर रख लीजिए। प्रसाद आदि जो कुछ भी है उससे परिवार के सदस्यों में बांट दीजिए। इसके साथ ही अखंड जोत है। अखंड जोत में हमने नवमी तिथि के दिन घी भरना है, उसके बाद हमें दोबारा घी नहीं भरना है। जब तक वो दीपक जलेगा तब तक उसको जलने देना है, उसे स्वयं ही शांत होने देना है। तो ध्यान रखना है, दशमी तिथि के दिन आप घी नहीं भरेंगे, नवमी तिथि के दिन भर दीजिए। सुबह तक थोड़ी देर तक ही दीपक जल पाएगा, तो जब तक जले उसे जलने दीजिए। चौकी की सारी सामग्री हमने हटा ली है। श्रृंगार का सामान आप स्वयं यूज़ कर लीजिए या किसी सुहागन स्त्री को या मंदिर में भी आप देकर आ सकते हैं। सब कुछ करने के बाद में फ्रेंड्स, चौकी पर से लाल कपड़ा हटाएंगे। अब हम वहाँ से चौकी यदि आप उठाकर रखना चाहते हैं तो सबसे पहले तो उस जगह को थोड़ा सा पवित्र कर लीजिए और वहाँ पर एक स्वास्तिक बना लेना है आपको। और स्वास्तिक बनाने के बाद में आपको एक घी का दीपक जलाकर वहाँ रखना है। कभी भी चौकी हटाने के बाद में ऐसे खाली जगह को नहीं छोड़ा जाता है। चौकी नहीं हटाना चाहते हैं, प्रतिदिन उसी चौकी के ऊपर पूजा करते हैं, तो फिर आप ऐसा कीजिए, चौकी के ऊपर ही दीपक जलाकर रख जब दीजिए। आप सामग्री का विसर्जन करने जाएंगे उस समय आप चाहें तो ये मंत्र भी बोल सकते हैं। रूपम देहि यशो देहि भाग्यं भगवती देहि में, पुत्रान देहि धनम देहि सर्वान कामाश देहि में। या फिर आप माँ से प्रार्थना कर सकते हैं कि हे माँ, मुझे रूप यश प्रदान करें, मेरे भाग्य में वृद्धि करें, मेरे पुत्र धन आदि की वृद्धि करें, मेरी सभी कामनाओं को पूर्ण करें। ऐसा कहकर भी आप ज्वारे और पूजा की सभी सामग्री का विसर्जन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपके साथ में चौकी विसर्जन से जुड़ी हुई सभी जानकारी आपके साथ शेयर की है। कोई भी सामग्री ऐसी नहीं बची है जिसके बारे में आपको कोई प्रश्न पूछना पड़े। यदि फिर भी आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो यदि आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो अपने घर में माता की चौकी लगाते हैं। क्योंकि हमेशा याद रखिए फ्रेंड्स, चौकी लगाते समय जितनी सावधानी बरती जाती है उतनी ही सावधानी चौकी हटाते समय भी की जाती है। चौकी को आप ऐसे ही किसी भी दिन या किसी भी समय नहीं हटा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मेरे चैनल पर आपको आने वाले सभी व्रत त्योहारों से जुड़ी हुई छोटी से छोटी जानकारी भी शेयर की जाती है। तो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ में और देखते रहिए मेरा चैनल आदियोगी महादेव। आप सबने इस वीडियो को पूरा देखा उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी फ्रेंड्स।